आज का हमारा एपिसोड शुरू होने वाला है सेलार पार्किंग से। पूरे शहर में आतंक मचा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे सेलार पार्किंग में। वैसे भी जो हम डिस्कस करने वाले उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में फंसा हुआ है हमारा अपार्टमेंट भी। आज के एपिसोड में मैं बात करूँगा उन 8 सबसे बेहतरीन फीचर्स के बारे में जो बलेनो अल्फा 2021 में मुझे दिखे एंड डेफिनेटली वो आपको भी पसंद आएंगे। तो इसीलिए वो उन 8 फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज जो सुपर्बली ऑसम लगे मुझे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है शेख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेख एंड शाहीन। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके सबसे पहले फीचर से जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के मामले में बहुत ही ऑसम लगा मुझे। तो वो है इसका पहला फीचर, कीलेस एंट्री। अब कीलेस एंट्री क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जब ड्राइवर सीट की तरफ जाएंगे, ड्राइवर सीट की तरफ जो हैंडल है उसमें आप देखेंगे ये एक छोटा सा बटन है। ये बटन इज़ एक्चुअली द कीलेस एंट्री बटन। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कीज़ अगर इस गाड़ी के 5 से 10 मीटर्स के रेंज में अगर है तो आप इस जस्ट बटन को 2 सेकंड अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस डोर को लॉक करके। इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ। अभी ये गाड़ी लॉक हो गई। इसे अपनी जेब में रख लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपनी जेब में रख ले रहा हूँ। जेब में रखने के बाद अब चूंकि मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, गाड़ी ऑलरेडी लॉक्ड है। देखिए, अगर मैं इसे खींचूंगा तो ये लॉक्ड है, ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा। लेकिन चूंकि अब मेरे पास ये चाबी मेरे पॉकेट में है तो अब मैं इस बटन को 2 सेकंड प्रेस करके रखूँगा और प्रेस करते ही आपको यहाँ पे बीप सुनाई देगा 2 बार, विच मीन्स ये दरवाज़ा अनलॉक हो चुका है। देखिए, अब मैं इसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ। देखिए, अब ये खुल गया। अब मैं अगर इसे दोबारा 2 सेकंड के लिए प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए, सिंगल बीप हुआ, विच इज़ नाउ इट इज़ लॉक्ड। अब इसे खोलो तो नहीं खुल रहा है। ये मैं 5 से 10 मीटर के रेंज से बाहर रख दूँ इस चाबी को, जैसे कि मैं आ रहा हूँ लेट्स से। अब देखिए, चाबी मैं कहीं भी रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाबी को इस वक्त यहाँ रख देता हूँ इस बाइक के ऊपर, ठीक है। अब ये बाइक के ऊपर चाबी है मेरी, ठीक है। यहाँ से गाड़ी देखिए कितनी दूर है, ऑलराइट, ऑलमोस्ट थोड़ी दूर है, 10 मीटर्स के रेंज से बाहर है ये। अब मैं चाबी वहाँ रख कर मैं वापस गाड़ी की तरफ जाता हूँ। अब अगर मैं इस बटन को 2 सेकंड प्रेस करूँगा तो देखिए कोई बीप सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, बिकॉज चाबी अभी रेंज से बाहर है। लेट्स से चाबी को मैं अपनी जेब में फिर से रख लेता हूँ। अब मैं आके इसे 2 सेकंड फिर से प्रेस करूँ तो चाबी रेंज में होते अनलॉक हो गया डोर। ये कीलेस एंट्री फीचर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा बिकॉज हाथों में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स अगर आपके हों एंड आपके हाथ ईजिली आप पॉकेट में नहीं घुसा सकते, तब उस वक्त हमेशा ये एक नीड लगता था कि ये ऑटोमेटिकली खुल जाता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता। तो ये आपको कीलेस एंट्री फीचर आपको ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट के लिए ही मिलते हैं। सिर्फ 2 फ्रंट डोर्स के लिए ही होते हैं, पीछे के डोर्स में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। इसकी एक और ख़ासियत है कीलेस एंट्री की कि अगर आप ड्राइवर सीट को अगर अनलॉक कर रहे हैं 2 सेकंड प्रेस करके तो ये ऑटोमेटिक चारों डोर्स को अनलॉक नहीं करती है। ये जस्ट आपके जो फ्रंट वाले जो डोर है, लेट्स से आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको जस्ट अपने साइड की एक डोर खोलनी है, पूरा कार अनलॉक नहीं करना। तो ये कीलेस एंट्री उस तरह से भी फंक्शन करती है कि आप जस्ट अगर उसको 2 सेकंड के लिए दबाते हैं उस वाले डोर को या फिर को ड्राइवर वाले सीट वाले डोर को, तो जस्ट वही डोर ही अनलॉक होगा, बाकी पूरे डोर्स लॉक्ड रहेंगे। तो कोई अगर दूसरी डोर के पास खड़ा है एंड एक्सीडेंटली या जानबूझकर उसे खोलना चाह रहा है तो दे वोंट बी एबल टू ओपन इट अप।
अब मैं जो नेक्स्ट फीचर आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे पडल लैंप्स कहते हैं इसे। ये देखिए, आप जब भी दरवाज़ा खोलेंगे, ये देखिए दरवाजे के नीचे में पडल लैंप्स दिए हैं इस अल्फा में या फिर बलिनो के मॉडल में। तो आप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे, नीचे के ज़मीन में देखिए आपको रोशनी दिखाई देगी, ये येलो हैलोजन लाइट्स। इससे क्या, इट्स लाइक इट्स अ वेलकम लाइट। जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो आपको ये वेलकम लाइट लगता है। या दूसरा कन्वीनियंट फीचर ये क्या है, कभी आप अंधेरे में पार्क करते हैं गाड़ी को एंड आपको पता नहीं है कि बाहर अगर बारिश की वजह से पानी या कीचड़ जमा हो गया, तो इट्स लाइक वॉच योर स्टेप, वैसा एक फ़ीचर है ये, आपको लाइट में दिख जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। वैसे तो दूसरे जितने भी इंफोटेनमेंट मैंने सिस्टम देखे हैं वो यूजुअली आपके म्यूज़िक प्लेयर्स ही होते हैं, जस्ट म्यूज़िक सुनने के लिए। बट इसमें एक ख़ास फीचर मुझे क्या बहुत अच्छा लगा, वो ये कि आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपको अपने वीडियोस जो भी हैं आपके पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव में आपको लेने होंगे। ये पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में आपको अपने सारे वीडियोस लेने होंगे। अब इस पेन ड्राइव को आप यहाँ नीचे में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का इनपुट है आपका पेन ड्राइव का, वहाँ आपको इसे प्लग इन करना पड़ेगा। इसे प्लग इन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे प्लग इन कर देने के बाद आपको यहाँ मैसेज में दिख जाता है कि USB इज़ कनेक्टेड। उसके बाद आपको यहाँ मीडिया पे जाना पड़ेगा एंड मीडिया में जाके आपको यहाँ जितने ऑप्शंस हैं FM, AM, DRM, USB, ब्लूटूथ, इसमें से आपको USB सिलेक्ट करनी पड़ेगी। USB सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आप सॉन्ग्स पे जाना चाहते हैं या फोल्डर्स पे या फिर वीडियोस पे। तो आपके पेन ड्राइव में अगर कुछ वीडियोस आपने ऑलरेडी डाल रखे हैं तो आपको यहाँ वीडियोस पे क्लिक करना होगा। अब जो वीडियोस पे यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक अपने ही चैनल का वीडियो इसमें डाल रखा है। मेरे पसंद के कोई भी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हों या फिर मूवीज़ के वीडियोस हों या फिर सॉन्ग के वीडियोस हों, सब देख सकते हैं। बट मैं यहाँ वो नहीं दिखा सकता बिकॉज़ वो फिर कॉपीराइट इशू हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने ही चैनल का एक वीडियो यहाँ पे डाला है जस्ट दिखाने के लिए। देखिए, अगर आप इसे प्ले करेंगे आप इसे यहाँ अपने हिसाब से जस्ट लेट्स से फॉरवर्ड थोड़ा कर देता हूँ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने पसंद के वीडियोस प्ले कर सकते हैं, नॉट जस्ट सॉन्ग्स, ऑडियो नहीं, आप पूरा वीडियो का मज़ा भी ले सकते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। चलते हैं हम अपने चौथे फीचर की तरफ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। यूजुअली आपको कॉल रिसीव या कॉल डिस्कनेक्ट फीचर तो आजकल काफ़ी प्रीमियम कार्स में है। तो इसमें आपको बलेनो में आपको दिखेंगे, जस्ट आपके स्टीयरिंग व्हील के नीचे आपको ये 3 बटन्स दिखेंगे। ये देखिए नीचे आप अपने फिंगर से, ये एक्टिवेट तब होते हैं जब आप नीचे से उन्हें अपनी तरफ प्रेस करेंगे इस तरह। तो ये आपका कॉल कनेक्ट एंड कॉल डिस्कनेक्ट करने के तो ये बटन्स हैं ही आपके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम टाइप जो आपको दिखेगा, ये बटन, ये आप इसे छोटा सिरी कह सकते हैं या गूगल असिस्टेंट। एक्चुअली ये गूगल असिस्टेंट की तरह काम करता है कार के अंदर। तो यू कैन गिव हिम कमांड्स, कुछ कमांड्स हैं जो आप दे सकते हैं कि कॉल अ सर्टेन नंबर। उसके लिए आपको अपने फ़ोन को पहले ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। तो ब्लूटूथ से एक बार ये गाड़ी कनेक्ट हो गई एंड आपको डेटा ऑन करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं इस कार के लिए एंड यू कैन गिव सम कमांड्स टू एक्टिवेट सर्टेन फीचर्स। अब ये पूरी तरह अब वो हेक्टर जैसा तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि सारा कुछ ही इंटरनेट इनसाइड है इसके अंदर, तो वैसा नहीं है। बट काफ़ी कुछ कमांड्स हैं जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं इनमें से। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलिंग के लिए यू कैन टेल हिम टू ओपन अप अ मैसेज, आपके फ़ोन में आया ओपन एंड रीड द मैसेज, तो वो रीड आउट कर सकता है। एंड यू कैन कमांड हिम कि आप कॉल अ पर्टिकुलर पर्सन जो आपके फ़ोन बुक में है, आप इसे जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपको, अभी ये नहीं दिखा रहा बिकॉज़ ये कनेक्टेड नहीं है। एंड
मैं आपको ये दिखा सकता था, बट राइट नाउ मैं सेलार पार्किंग में हूँ एज़ यू नो, एंड यहाँ पे मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं डेटा ऑन करके इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको लाइव शो करने के लिए। तो जस्ट बता देता हूँ कि ये आप जब इसे क्लिक करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द वॉइस इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम ऑफ द कार, एंड आपको एक आवाज़ भी यहाँ से सुनाई देगी, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड एक बार आप उसे कमांड देंगे कि कॉल दिस पर्सन और कॉल अ पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन, या जिसका नाम आप बोलेंगे कॉल दैट पर्सन, और व्हाट इज़ द टेम्परेचर। तो इस तरह के छोटे मोटे जो कमांड्स हैं आप वो देंगे तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट कर देगा, कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप